ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि आबादी बढ़ गई लेकिन सूबों की तादाद नहीं बढ़ाई जा रही। अली अमीन गंडापुर ने तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि आबादी बढ़ गई लेकिन सूबों की तादाद नहीं बढ़ाई जा रही है, जहाँ लोग अपनी बादशाहत कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह को जवाब देना है, ये सोच पैदा करनी होगी कि हमने कशकोर को तोड़ना है, अपने पाँव पर खड़ा होना होगा, हमने अदारों को बाइख्तियार करना है। केपी पहला सूबा है जहां 30 अरब रुपए कर्जा उतारने के लिए मुख्तस किए हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अदारों को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए फंड मुख्तस किए हैं। आगे बढ़ने के लिए खौफ के बुत को तोड़ना पड़ेगा। नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज कायम करने का ऐलान करता हूं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इस साल यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे खिलाफ ओ करके एहतजाज करें। उन्होंने ये भी कहा कि हर साल नेब की सीरियस रिपोर्ट आती है कि करप्शन हो रही है। नेब में दीगर अदारे क्यों हैं? अगर वो काम नहीं कर सकते, जामियात में मार्केट की डिमांड के मुताबिक शुबाजात खोलेंगे। पेशावर यूनिवर्सिटी के टीचर्स की प्रमोशन की मंजूरी देता हूँ। उतारने के लिए अपना 30 अरब का एक एंडोमेंट फंड कर दिया है, उसे पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया है कि हम कर्जा उतारेंगे, हम अपने बच्चों को, अपने नस्ल को ये सोच देंगे। इसी तरह हर डिपार्टमेंट के अंदर भी हम अपना इंशाल्लाह इस तरह के अब वो क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह के एंडोमेंट फंड के। उसके अंदर हमारी लायबिलिटी है, जब तक हम सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होते तब तक हमें टैक्स पेयर मनी, जिसकी हुकूमत जो है वो अमानत है, तो बजाय वहां से बार बार ग्रांट देने के एक पैसा पार्क पड़ा हो आपका, और उसी में से जब तक वो पांव पे खड़े नहीं होते इदारे, पैसा भी सेफ है आवाम का और साथ में उससे इंटरेस्ट आता है, उससे उनकी वो ग्रांट है उसे जाए बजाय जाया होने के। अगर मैं थोड़ी तफसील बताऊं, क्योंकि आप नौजवान बैठे हैं, कल इस मुल्क को आपने संभालना है, सूबे को आपने संभालना है, तो हमने ग्रांट की मद में जितना पैसा पिछले 10 साल में दिया है, 12 साल में, तो आप हैरान होंगे अगर वो पैसा हमने रख लिया होता पार्क करके, तो जितनी उनकी डिमांड है वो भी पूरी होती और उसके अलावा करोड़ रुपए उनको और भी बचते, जिससे अपने मजीद डेवलपमेंट, M&R, मेंटेनेंस, रिपेयर ये काम कर सकते, क्योंकि कोई भी चीज जब बनती है उसको आपको मेंटेन भी करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एक तो नर्सिंग का और मेडिकल कॉलेज का ऐलान करता हूं कि वो इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी एक सोच है कि कम टाइम में काम ज्यादा करना चाहिए और असल चीज पे फोकस करना चाहिए। बिल्डिंग से नहीं बल्कि तालीम से मतलब होना चाहिए, डिग्री से मतलब होना चाहिए। इसी तरह अस्पताल की बिल्डिंग से नहीं, वहां पे इलाज से मतलब होना चाहिए। तो ऑलरेडी अभी मैंने बात की यहीं बैठे हुए, क्योंकि अभी मैं तो पैसा तो इन्होंने कहा हमें चाहिए इसके लिए 500 मिलियन, उसका तो मैं ऐलान कर देता हूं इंशाल्लाह, वो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन साथ साथ मैंने ये कहा कि ये कब शुरू होगा, क्योंकि बिल्डिंग जब बनना शुरू होती है तो हमारा एक और अलमिया भी है, वो ये है कि हमें इतना खौफ पे डाला हुआ है इस निजाम ने, इस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। अब जब मेरे पास एक यूनिवर्सिटी है और एक पूरा मैंने वाइस चांसलर, उसके नीचे फिर हमारा प्रोवीसी होता है, डीन, इतने लोग होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, हाई ग्रेड लोग होते हैं, फिर भी एक निजाम में जब वो चक्री घूमती है और वो सिस्टम चलता है तो साल लग जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैंने इनसे ये कहा, मैंने कहा कोई बिल्डिंग अवेलेबल है तो फिलहाल जल्दी शुरू करें ताकि हमारे बच्चे जल्द मेडिकल के स्टूडेंट्स बन के डॉक्टर्स बने और नर्सेज बने। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक हॉस्टल की बिल्डिंग मौजूद है, तो मैंने कहा बस ठीक है, उसी में शुरू करें और अगले साल तक, इस एक साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं वो 50 करोड़ रुपए देता हूं आपको, तो फिर अगर वो काम नहीं होता और अगले साल जब मेडिकल के एडमिशन हो या नर्सिंग के एडमिशन हो और बच्चे एडमिशन उनका ना हो, तो फिर कहीं मुझे आप पे हु ना करना पड़े, तो फिर मैं तो हु नहीं करूंगा, मैं तो फिर कलम चलाऊंगा ना फिर, ठीक है जी। तो उसमें जो है हमें आगे बढ़ने के लिए ये खौफ का बुत तोड़ना पड़ेगा। जब मैं गलत काम नहीं कर रहा तो मैं क्यों डर रहा हूं, और मुझे अपने इदारे डरा क्यों रहे हैं? क्या इदारे इसलिए बनाए गए हैं कि ये हमें डराएंगे, हमें काम नहीं करने देंगे? और यही वजूहत है कि हमारे वो इदारे जो इंसाफ के लिए बने थे, शर्मिंदगी की बात है कि हर साल नैब की रिपोर्ट आती है, क्योंकि मुझे तो खौफ है नहीं किसी का, तो नैब की रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान में 600 अरब, 700 अरब, 800 अरब का पाकिस्तान में जो है करप्शन हुई है। वो तुम क्या कर रहे हो?
वो तुम अरबों रुपए क्यों ले रहे हो? वो तुम्हें क्यों बिठाया हुआ है हमने? ब्लैकमेलिंग करने के लिए? अच्छा, एंटी करप्शन वाले बैठे हैं, वो जी मूड ठीक नहीं हो रहा, सुबह ठीक नहीं हो रहा, वो तुम तनख्वाही क्यों ले रहे हो? तुम्हें हमने क्यों बिठाया हुआ है? तो बात यह है कि हमें बाहर निकलना पड़ेगा इससे। अगर हम अपने काम अपने ही निजाम के थ्रू शुरू कर दें तो काम जल्दी होंगे। कभी कहते हैं कैप्टन रूल्स है, कल एक मीटिंग कर रहा हूं, आधा घंटा जाया हुआ जी, कैप्टन रूल्स ये कह रहे हैं तो फलाने रूल्स ये कह रहे हैं। वो उन्होंने कौन सा तीर मार लिया अब तक? 76 साल का रिकॉर्ड देख लो। अब उनके चक्कर में हम अपना काम भी नहीं कर पा रहे, तो ये रूल फॉलो करो, तो ये पॉलिसी फॉलो करो। तो हमने जब से हम इंशाल्लाह आए हैं, हम अपने ऐसे एक्ट पास कर रहे हैं कि एक तो ईज ऑफ बिजनेस लोगों के लिए, और दूसरा जो डिपार्टमेंट्स हैं, लोग हैं, उनको एक खुली सांस मिले, वो काम कर सके। अभी काम शुरू नहीं किया होता कि खौफ तारी होता है कि मुझे पकड़ डालें। और ये भी सुन ले सारे अफसरान, मैं आपके तवज्जो से उनको बता रहा हूं, जब पकड़ने पे आते हैं ना, तो फिर जरूरी नहीं गलत काम किया हो आपने। एक मुल्क में विक्टिमाइजेशन के लिए किसी भी केस में आपको सुन देंगे। तो इससे निकले इस खौफ के मुझ से, काम को फोकस करें, काम को तेज करें और घबराएं ना। तो इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल इंशाअल्लाह एक साल के अंदर अंदर नया एडमिशन आएगा, तो इंशाअल्लाह यहाँ पर हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स यहाँ पर आके अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.